उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपनी आक्रामक नीति और हथियारों के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल तो किम एक ऐसी पिक्चर बना रहे हैं जिसका ट्रेलर देखकर वॉशिंगटन भी हिल जाएगा और इस पिक्चर में होंगे किम जोंग उन के विनाशक हथियार और इसी के लिए किम जोंग उन विशाल सैन्य परेड की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने अपनी नई पीढ़ी की सामरिक मिसाइलें, वेल ट्रेन्ड हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये उसका सैन्य परेड अमेरिका और दक्षिण कोरियाई ठिकानों पर हमला करने की अपनी बढ़ती क्षमता को दर्शाने का प्रयास है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका पर लगातार आक्रामक रुख अपनाया हुआ है और अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को लेकर विश्लेषकों का अनुमान है कि उत्तर कोरिया की सैन्य परेड नई ठोस ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक बलों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें हाइपरसोनिक हथियारों की श्रृंखला पर केंद्रित किया जाएगा। नए आईसीबीएम में कथित तौर पर उच्च शक्ति वाला ठोस ईंधन इंजन है जो अमेरिकी मैनलैंड को प्योंगयांग की सीमा में ला सकता है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दक्षिण में अमेरिकी सेना की तैनाती का जवाब देने के लिए एडिशनल आर्म्ड फोर्सेस तैयार करने तथा अधिक स्ट्रैटेजिक असेट्स आवंटित करने का वचन दिया है। क्योंकि देश एक प्रमुख वर्षगांठ परेड की तैयारी कर रहा है, किम उन-जुंग ने कहा कि वो और स्ट्रैटेजिक असेट्स को उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा तैनात करेंगे जिससे देखने वालों की छाती कांप जाए। किम का नया बयान दक्षिण कोरिया की उस रिपोर्ट के कुछ ही दिन बाद आया जिसमें कहा गया था कि प्योंगयांग ने बड़ी मात्रा में हाईली इनरिच और वेपन्स ग्रेड यूरेनियम जमा कर लिया है, जो देश के न्यूक्लियर मटेरियल के स्टॉकपाइल से तेजी से बढ़ने का संकेत है। परेड से पहले एक सैन्य प्रदर्शनी के कार्यक्रम में किम ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे दुश्मनों को इस बात से चिंतित होना चाहिए कि उनका सिक्योरिटी एनवायरनमेंट किस दिशा में विकसित हो रहा है। उन्होंने बिना विस्तार से बताए कहा कि उत्तर कोरिया अमेरिकी सेना के जमावड़े का जवाब देने के लिए निसंदेह एडिशनल स्ट्रैटेजिक असेट्स विकसित करेगा और जवाब ऐसा दिया जाएगा कि अमेरिका के इतिहास में उसे याद रखा जाएगा। हाल के हफ्तों में किम ने बड़े अधिकारियों को देश की न्यूक्लियर शील्ड एंड स्वॉर्ड को मजबूत करने का निर्देश दिया था और कहा था कि केवल न्यूक्लियर रिएक्शन ही उनके देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। किम जोंग उन सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक बड़े पैमाने पर सैन्य परेड का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश द्वारा अपने नवीनतम हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन भी किए जाने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी ने विश्लेषकों के हवाले से बताया कि प्योंगयांग परेड के दौरान किम जोंग उन अगली पीढ़ी की हॉनसैंग 20 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन हथियारों में शामिल है अमेरिका किलर मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार, जो आज की दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी माने जाते हैं। उत्तर कोरिया हर साल अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए बड़ी परेड करता है, लेकिन इस बार यह परेड काफी खास थी। इस बार किम जोंग उन ने नई और आधुनिक मिसाइलों को प्रदर्शित किया जो कि अमेरिका सहित किसी भी बड़े देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस परेड में लगभग 100 से अधिक मिसाइलें और भारी हथियार शामिल हैं, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। अमेरिका किलर मिसाइलें असल में ऐसे हथियार हैं जिन्हें खास तौर पर अमेरिका के रक्षा तंत्र को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये मिसाइलें अत्यंत तेज, दुरस्त और सटीक होती हैं। इनमें सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिनकी ध्वनि की गति से वो 5 गुना तेज विमान भरती हैं और अत्यंत जटिल उड़ान पथ अपनाती हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक मिसाइलों से अलग होती हैं क्योंकि ये उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं, जिससे उनके खिलाफ कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उनकी ये मिसाइलें 5000 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं और अमेरिका के लगभग किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये हथियार बने तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। किम जोंग उन को ये कदम अमेरिका को सीधे चुनौती देने जैसा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया है। ट्रंप प्रशासन के दौरान किम जोंग उन ने अपने हथियारों के दम पर ताकत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इस परेड के बाद अमेरिका और उनके सहयोगी देशों को उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमताओं को लेकर अधिक सावधानी बरतनी होगी। अमेरिका के लिए क्या संदेश है उत्तर कोरिया का, ये देखिए।
उत्तर कोरियाई विशेषज्ञों होंग का कहना है कि उत्तर कोरिया अमेरिका वायु और समुद्री दोनों संपत्तियों को रोकने और अमेरिकी मेनलैंड पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। ये वॉशिंगटन के लिए स्पष्ट संदेश है कि उत्तर कोरिया का परमाणु निरस्त्रीकरण अभी विचाराधीन नहीं है। शोधकर्ता ली कहते हैं कि उत्तर कोरिया दक्षिण में एपेक शिखर सम्मेलन में पहले अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाली एपेक की बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की उम्मीद भी है। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार की अपनी सैन्य परेड को कई उच्च पदस्थ विदेश अधिकारियों को आमंत्रित किया है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस वक्त ट्रंप को जितनी अटेंशन चाहिए उतना उनका जिक्र हर तरफ चल रहा है। अब देखना यह होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हवा किस ओर मोड़ लेती है और कोरिया का निशाना कितना घातक होता है।